Analysis of Nifty 14th October 25. See, this is the daily chart, and as per Nielsen candlestick scanner, what we got today is a bullish bearish engulfing pattern, and is a अच्छा खासा पैटर्न है। ये देखिए पूरा इसका जो ओपन है ऊपर है, इसके हाई से भी ऊपर है, और इसका जो क्लोज है वो इसकी लो को पूरा कवर कर रहा है। सो इट्स अ वेरी बेरिश साइन। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ से आपका ये एक हाई वेव बना था, यहाँ से बेरिश चल रहा है। ओके, सी to be on a trend, this high needs to hold. Okay, this high needs to hold over here, but it didn't hold. Come back again, tried, then again tried, and it did not hold here also. See, it did not hold here also. So ये वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट करेगा। ओके, जहाँ हमारे जो लो लग रहे हैं वो देखो, ये हायर लो है, ये उससे भी हायर लो है, और ये उससे भी हायर लो है। So highs, so lows are getting higher and highs are getting the same highs. अभी ये अभी ये वाला लो और हाई बताएगा कि इस निफ्टी को किधर जाना है। डेली चार्ट में हमारे पास बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। अब हम लोग इसको सी, एक यहाँ पर हल्का सा एक पैटर्न बन रहा है कि अब जैसे यहाँ पर हाई लो था, एक हाई लो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर भी डिसाइड करने का है कि यहाँ क्या बनेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर लोअर लो के पैटर्न में आ जाएगा, लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न में आ जाएगा, या फिर कंसोलिडेट करके क्या करेगी, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट देना, तब फिर ब्रेकआउट अच्छा हुआ। अब हम इसको 3 घंटे के पैटर्न में देखते हैं। 3 घंटे के पैटर्न में तो देखो हमारे पास क्या है कि ये बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है ना। इसने कितने घंटे की कैंडलों को खाया, 1 2 3, तीन इतनी 9 कैंडलों को, 9 घंटे की कैंडल को उसने खा दिया। अब हम लोगों का जो पैटर्न बनेगा वीकली में, अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो वीकली में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये दिख रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ पर डेली में देखते हैं। एक यहाँ पे ये है, एक ये मोटा मोटी एक सपोर्ट ये है, ये है, ये एक सपोर्ट दिख रहा है। ये सपोर्ट क्यों? बिकॉज देखो यहाँ से ये इसको गिरना चाहिए था, ये सपोर्ट लिया इसने, मतलब इस वाले में, इस वाली कैंडल में इसको गिर जाना था, ठीक है, बट ये गिरा नहीं। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और ये हायर हुआ। वट एवर ब्रोक फ्री ऑफ ऑल दैट रेजिस्टेंस इज अ सी, यहाँ पर भी ये जो रेजिस्टेंस है ना, वट एवर ब्रोक फ्री, इसको बना लेते हैं, वट एवर ब्रोक फ्री ऑफ ऑल दैट रेजिस्टेंस इज सपोर्ट। सो यहाँ पर 24,200 हमारा एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर में हमारे पास रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब अगर हम लोग 3 घंटे की चार्ट में इसको एनालिसिस कर रहे थे तो इसका जो मिडल होगा, जो इस कैंडल का जो मिडल होगा, फिर रिट्रेसमेंट से देखते हैं इसका कितना मिडल है, ठीक है। लगभग लगभग 24,200 ना, इसको हटाते हैं, लगभग लगभग 24,200, 24,200 हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है। अभी जब जाएगा इसके ऊपर होल्ड करेगा, कुछ कैंडल्स इसके ऊपर 15 मिनट की 1 2 कैंडल होल्ड करेगी और फिर ऊपर को जाएगा तो कोई मतलब है, अदरवाइज ये फिर आपको फंसाएगा, है ना। अब नीचे में देखो, नीचे में हमको थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। अब देखो ये वाला एरिया जो 25,000 वाला एरिया है ना, 25,000 वाला एरिया थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि
यहाँ से, यहाँ से एक ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ये एक बार दिया सीधे। अब देखो इसमें कैसा, ये भी एक रेजिस्टेंस का बॉल है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है ना, कंसोलिडेट करके ऐसे 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 करके, या तो ये नीचे चले जाए या तो फिर ऐसे करके ऊपर चला जाए। अब हम लोग इसको देखते हैं कि कल हमको क्या करना है। कल देखो एक एक घंटे में आज इसने क्या किया, एक घंटे में इसने यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न बनाया है ना, बट ये उतना अच्छा पैटर्न नहीं है, बिकॉज देखो इससे पहले वाली जो कैंडल थी ये एकदम से खड़ा हो गया ना, खड़ा होके फिर यहाँ पर से सेलिंग भी आ गई वापस से। सो इस जोन में आज हमको वापस से इस जोन में हमको क्या मिली, सेलिंग मिली है। हम्म, इस जोन में हमको सेलिंग मिली है। इसको हम लोग क्या करते हैं, बस और लाइट कर देते हैं, है ना। देखो इस जोन में हमको फिर से सेलिंग मिल गई, है ना। और नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर बहुत तगड़ा सा सपोर्ट है। अगर हम लोग इसमें ऑर्डर फ्लो टाइप का अगर इसमें रहता तो ये हमारा बहुत बड़ा सा ये हमारा बहुत बड़ा सा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब सो क्या है कि निफ्टी कल फंस चुका है, ठीक है। फंस क्या चुका है, देखो ऊपर एकदम से ये तो क्या खड़ा होगा नहीं, ठीक है, इसको ऐसे 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 करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। या तो कल वो, या अब देखो कल के लिए क्या करना है हमको, या तो कल वो इस रेंज से नीचे आए, है ना, इस रेंज से नीचे ट्रेड करे, इस रेंज से नीचे बहुत ट्रेड ट्रेड करे और फिर नीचे का के लिए यहाँ बहुत देर ट्रेड करे और फिर नीचे का कोई पैटर्न बनाए, है ना। या तो फिर कल गैप डाउन खोले, बहुत देर अगर यहाँ पर ट्रेड करेगा और फिर 1-2 घंटे या 2-4 घंटे यहाँ ट्रेड करके फिर नीचे का बनाएगा, तब कोई पैटर्न बनाएगा तब तो देखेंगे। अगर यहाँ पर करके फिर ऊपर जिस रेंज जिस ओवर को भी तोड़ेगा ना, तो उस ओवर के लिए जैसे यहाँ रेंज में ऊपर की तरफ तोड़ा तो हम लोग ऊपर को जाएंगे। हमारा पर रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 25,162 में, है ना। ये हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जोन है। तो अगर यहाँ पर एक कंसोलिडेट करके ऊपर को जाता है तो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर आ गया, 169। फिर उसके बाद देखेंगे नीचे को आएगा तो यहाँ पर बहुत 1-2 घंटे, 2-4 घंटे, 5-6 घंटे इसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तभी ये नीचे के लिए कुछ मूव दे पाएगा ना, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अब हम लोग फिर इसको 15 मिनट में भी देख लेते हैं। 15 मिनट में देखो कुछ कुछ खास वो है नहीं, जो हम लोग बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर भी इवनिंग स्टार हो गया ना। अब ये जो इवनिंग स्टार है इसका जो हाई है, वैसे तो ये रेजिस्टेंस है, बट ये जो क्लोज है ना 25,168 170 करीब, ये हमारा एक अच्छा मेजर रेजिस्टेंस है। और नीचे में देखो ये उतना अच्छा मतलब पियर्सिंग पैटर्न बोलो, बुल साइज पैटर्न बोलो इसको, बुल साइज पैटर्न नहीं है सॉरी, तो ये उतना अच्छा पैटर्न नहीं है। ये अगर होता यहाँ यहाँ तक अगर ये क्लोज करता तो कोई बात नहीं, फिर इसके यहाँ पर आता और फिर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता, तब बात अलग थी ना, है ना। अब ये रेंज इसके लिए खुल गई है, कल के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये जोन इसके लिए खुल गया है अब, है ना। ये जोन में कल अटैक होगा। ये जोन कैसे डिफेंड होती है, या तो यहाँ तक ये कंसोलिडेट करे ना, या तो बहुत देर तक ये कंसोलिडेट करे, है ना। कल ये पूरा कंसोलिडेशन में निकाले और ये 1-2 दिन के बाद और परसों इसको ऊपर तोड़े या मतलब कल पूरा कंसोलिडेशन में निकाले, कल मतलब यहाँ तक खत्म होगा तुम्हारा। कल 15 होगी ना, हाँ 15, कल यहाँ तक खत्म हुआ और उसके बाद ये ऊपर को निकाले या नीचे को निकाले तब फिर मजा आएगा। कल तो तुमको ट्रैप करेगा ना, ऊपर जाए, देखो ऊपर जाने के लिए भी इसको कंसोलिडेट करना जरूरी है, नीचे आने के लिए भी कंसोलिडेट करना जरूरी है। तो कल इसको कंसोलिडेट करना जरूरी है, अगर कल इसने कंसोलिडेट कर लिया यहाँ तक, है ना, तो फिर और फिर ये जिस ओर वो निकालेगा उस सेट को फिर मज़ा आएगा एक्सपायरी देखने में। ये अपना हो गया निफ्टी का 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर का पोस्ट एनालिसिस, और 15 अक्टूबर को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। सो व्हाट वी नीड इज कंसोलिडेशन ओवर हेयर, कंसोलिडेशन, मतलब देखो इससे 25,096 से ऊपर खुले, या तो फिर देख 25,100 पकड़ो ना,
25,100 से नीचे ट्रेड करे, है ना। ये तो नीचे 25,100 से नीचे ही ट्रेड करे। यहाँ आ गया तुम्हारा 25,100, या तो फिर 25,100 से ऊपर ट्रेड करें, और फिर या तो फिर 25,000 नीचे से ट्रेड करें, यहाँ से, इससे नीचे। ठीक है, यहाँ भी कंसोलिडेट करना है इसको, यहाँ भी कंसोलिडेट करना है। जिस और भी कंसोलिडेशन करके निकालेगा उस और को एक बड़ा मूव देगा। लेकिन परसों अगर कल अगर पूरा कंसोलिडेट करता है, परसों निकलता है, तो फिर बहुत मज़ा आएगा।